यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील अबीब इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग हैव टू के यूज को जानेंगे। हैव टू के यूज को सीखेंगे कि हैव टू का यूज कहाँ किया जाता है, किस तरह की बातों को बताने में किया जाता है, किस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में किया जाता है। तो याद रखें, हैव टू का जो यूज है वो वर्ब वन यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कंपल्शन, ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता, मजबूरी की बात को बताने में किया जाता है। मतलब अगर आपको किसी मजबूरी की बात को बताना है, जिस सेंटेंस के एंड में पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा, इस तरह की चीज़ें आती हैं, वहाँ पर आपको क्या है, हैव टू का यूज करना है। तो यहाँ पे हैव टू का यूज जो है वो ऐसे हिंदी सेंटेंस के लिए करना है जिसकी एंडिंग पढ़ता है से होती है, ना कि पढ़ा। पढ़ा के लिए आपको हैड टू लगाना होगा, पढ़ेगा के लिए विल हैव टू लगाना होगा, पढ़ सकता है के लिए कैन हैव टू लगाना पड़ेगा। तो शायद वो सब बाद में बताया जाएगा। आज इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग हैव टू के यूज को जानेंगे। मतलब वो हिंदी सेंटेंस जिसकी एंडिंग पढ़ता है से होती है और वो मजबूरी फर्स्ट पर्सन आई या वी या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट जैसे दे यानी द चिल्ड्रेन, द डॉक्टर्स, इस तरह के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ हैव टू का यूज जो है वो लिख दिया गया है कि हैव टू के साथ वर्ब वन यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कंपल्शन मतलब बाध्यता या मजबूरी को बताने में होता है। जैसे अब यहाँ देखिए, मुझे रोज 12 घंटे काम करना पड़ता है। अगर कोई कहता है कि मुझे रोज 12 घंटे काम करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई मजबूरी है। तो ऐसे सेंटेंस को आप जब इंग्लिश में बनाएंगे तो हैव टू से बनाएंगे। जैसे आई हैव टू वर्क फॉर 8 आवर्स डेली, आई हैव टू वर्क फॉर 8 आवर्स डेली। इसी तरह से मुझे पैदल ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे पैदल ऑफिस जाना पड़ता है, मजबूरी है, साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, सवारी नहीं है, तो क्या है, मुझे पैदल ऑफिस जाना पड़ता है। तो आई हैव टू गो टू द ऑफिस ऑन फुट, आई हैव टू गो टू द ऑफिस ऑन फुट। इसी तरह से मुझे बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, क्या है, मजबूरी है, बहुत सारी बीमारियां हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू टेक लॉट्स ऑफ मेडिसिन है, आई हैव टू टेक लॉट्स ऑफ मेडिसिन। इसी तरह से हम लोगों को रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, हम लोगों को रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, मजबूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू स्टडी फॉर 8 आवर्स डेली, वी हैव टू स्टडी फॉर 8 आवर्स डेली। इसी तरह से हम लोगों को 4 बजे भोर में उठना पड़ता है, मतलब मजबूरी है, काम पर जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, मजबूरी है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू वेक अप एट 4 एट डॉन, वी हैव टू वेक अप एट 4 एट डॉन। इसी तरह से हम लोगों को पैसा कमाना पड़ता है, हम लोगों को पैसा कमाना पड़ता है, अगर नहीं कमाएंगे तो क्या है, काम नहीं चलेगा। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू अर्न मनी, वी हैव टू अर्न मनी। इसी तरह से गरीबों को भूखे सोना पड़ता है, गरीबों को भूखे सोना पड़ता है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द पुअर हैव टू गो टू बेड विदाउट फूड, द पुअर हैव टू गो टू बेड विदाउट फूड। इसी तरह से भारतीयों को इंग्लिश सीखना पड़ता है, भारतीयों को इंग्लिश सीखना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं सीखेंगे तो क्या है, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बुक्स को नहीं समझ पाएंगे, टेक्नोलॉजीज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन हैव टू लर्न इंग्लिश, इंडियन हैव टू लर्न इंग्लिश। तो याद रहे, हैव टू का यूज यानी कंपल्शन, बाध्यता, मजबूरी की बात को बताने में किया जाता है, या फिर ऐसा कहें कि ऐसा हिंदी सेंटेंस जिसके एंड में पढ़ता है, आता है, ऐसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ शेयर कर दें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।